चलिए, आज पढ़ा जाएगा, क्या पढ़ा जाएगा भाई? प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, लाभ और हानि पढ़ा जाएगा, ठीक ना? लाभ और हानि। सर ध्यान देना है इसमें, पढ़ना है एक क्रय मूल्य, ठीक ना? क्रय मूल्य को बोलते हैं लागत मूल्य भी कहते हैं इसको, और इसको इंग्लिश में कहते हैं मेरे भाई सीपी, यानी कास्ट प्राइस, ठीक ना? और एक पढ़ना है सर विक्रय मूल्य, इसको कहते हैं सर सेलिंग प्राइस बोलते हैं, यानी विक्रय मूल्य बोलते हैं। और एक पढ़ना है सर अंकित मूल्य, अंकित मूल्य को एक और नाम से जानते हैं सर छपा हुआ मूल्य, छपा मूल्य, इसको बोलते हैं सर एमआरपी, या एमपी भी कहते हैं, या पीपी भी कहते हैं, प्रिंटेड प्राइस, ठीक ना? क्रय मूल्य क्या होता है जरा समझिएगा। क्रय मूल्य क्या होता है? तो क्रय मूल्य होता है किसी वस्तु को जिस धन से हम खरीदते हैं सर, वो क्रय मूल्य होता है। विक्रय मूल्य का मतलब क्या होता है? जिस धन से बेचते हैं, जैसे मान लो मैंने 50 रुपए कोई वस्तु बेच दिया, तो 50 रुपए क्या है? विक्रय मूल्य है। या मान लीजिए 50 रुपए में ये पेन मैं 50 रुपए में खरीद लिया, ये क्या है? हमारा क्रय मूल्य है। और अंकित मूल्य, जिसे एमआरपी के नाम से जानते हैं सब लोग सर। मान लीजिए कोई बुक खरीदा, उस बुक पे 50 रुपए लिखा हुआ है, ये 50 क्या है सर? एमआरपी है। बात समझ में? सर अब ध्यान देना है कि जो लाभ और हानि होगा, जो रियल में लाभ या हानि होगा, वो हमेशा कहां होगा? तो हमेशा हमेशा कहां होगा? क्रय मूल्य पे होगा। जो लाभ और हानि होता है, रियल में लाभ हानि होता है, वो कहां पे होता है? क्रय मूल्य पर होता है। लाभ परसेंटेज या हानि परसेंटेज की बात करें सर, अब कोई वस्तु लिखा है तो उस पर आपको डिस्काउंट चाहिए, छूट कहें या बट्टा कहें या डिस्काउंट कहें सर, वो आपको कहां मिलेगा? वो मिलेगा सर आपको अंकित मूल्य पे मिलेगा। यहां तक बातें क्लियर है सर? सर ध्यान देना है कि लाभ क्या होगा? सर लाभ, लाभ तब होगा जब हमारा सेलिंग प्राइस बड़ा होगा किससे? कॉस्ट प्राइस से, यानी क्रय मूल्य से। अर्थात हम ये कह सकते हैं सर कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर क्या होगा? लाभ होगा। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर क्या होगा? लाभ होगा। विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य। सर हानि कब होगा? हानि कब होगा? क्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस का क्या होगा? विक्रय मूल्य होगा। सर लाभ कब होगा? सर आप कम में खरीद के ज्यादा में बेचें, कम में खरीद कर ज्यादा में बेचें, तो सर क्या होगा? लाभ होगा। सर हानि कब होगी? जब आप ज्यादा में खरीद कर कम में बेचें। जैसे अगर आप इस पेन को 20 रुपए में खरीद के 30 रुपए में बेच रहे हो, तो कम में खरीद के ज्यादा में बेच रहे हो ना, सर क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। सर अभी इसी को 50 रुपए में खरीद के 30 रुपए में बेच दिया जाता है, क्यों भाई? क्योंकि ज्यादा में खरीद रहे हैं और कम में क्या कर रहे हैं? बेच रहे हैं। बात क्लियर है सर? चले आगे बढ़े, लिख लीजिए, लिखना है तो। कुछ खास तो मैंने बताया नहीं हूं भी। सुनिएगा, जो क्रय मूल्य होगा ना,
जो क्रय मूल्य होगा भाइयों, वह हमेशा क्या होगा, हमेशा क्या होगा, 100% होगा, हमेशा 100% होगा। और जो विक्रय मूल्य होगा ना, ये 100% तो होगा ही होगा, साथ में क्या होगा, प्रॉफिट परसेंट होगा। या कह सकते हैं सर कि 100% तो संगे संगे क्या हो जाएगा, हानि परसेंटेज हो जाएगा। ये बातें समझ में आप लोगों को आ रही हैं? सही लग रहा है? ज्यादा चमक रहा था ना? चले आगे बढ़े। सर ध्यान देना है कि जैसे अगर कहा जाए किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया है, 20% लाभ पे बेचने का मतलब क्या है सर, वस्तु को कितने में बेचा गया होगा, 100% में लाया था, 20% बढ़ा के बेचा, अर्थात 120% में बेचा। अच्छा 20% हानि पर बेचने का मतलब, 100 का खरीद के लेकर आया, 20% घाटा में बेचा है, 80। अच्छा लाभ रहेगा तो क्या करिएगा, प्लस करिएगा, और हानि रहेगा तो क्या करिएगा, माइनस। आइए एक प्रश्न दिखाते हैं। किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, का अनुपात 5:7 है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। किसी वस्तु के क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य का अनुपात 5:7 है। समझिए सर। सर क्रय मूल्य कितना है भाइयों, 5 है, और विक्रय मूल्य कितना है, 7 है। सर आप खरीद कर कितने में लेकर आए हैं, 5 रुपए में खरीद के लेकर आए हैं, अब बेच कितने में रहे हैं, 7 में। प्रॉफिट की लॉस, प्रॉफिट कितने का सर, 2 रुपए का। तो जो 2 रुपए का ये लाभ हुआ है, लाभ हमेशा कहां होगा, सीपी पे होगा। सीपी है कितना, 5 गुणे का 100, परसेंट बदलना है, कितना आएगा भाई, 5 से भाग करेंगे तो 20, तो 20 दूना, लाभ कितना हुआ भाई, 40%। समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट बढ़े। सिंपल लग रहा है ना? हाँ? क्या बोल रहे हो? एक वस्तु को विक्रय मूल्य पर, विक्रय मूल्य पर बेचने पर
बेचने पर 25% का लाभ होता है, तो वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। चलिए बनाइए। कितना आएगा? 25% आएगा। अच्छा, सही बता रहे हो? हाँ, 20% आ रहा। चलिए सुनिए। सर ये क्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य है, ठीक। और ये क्या है? लाभ है। एक वस्तु को विक्रय मूल्य पर बेचने पर 25% का लाभ है। विक्रय मूल्य पर बेचने पर 25% का लाभ है। यानी अगर बेचा कितने गया होगा भाइयों? 100 रुपए में बेचा गया होगा, तो इसको 25% लाभ पर बेचेंगे। तो जब 25% लाभ पर बेचेंगे तो 100 का 25% कितना आएगा? 25 आएगा। क्लियर है? यदि ये मार्कर को 100 रुपए में बेचा गया तो उसे 25 का लाभ हुआ है। 100 रुपए में बेचने पर 25 रुपए का लाभ हुआ है। तो बताइए खरीदा कितने गया होगा? खरीदा कितने गया होगा भाई? जब 100 में बेचने में 25 का लाभ हो रहा है, इसका मतलब जो क्रय मूल्य रहा होगा वो विक्रय मूल्य से छोटा रहा होगा। तो 100 में से 25 घटाओ, कितना आएगा? यानी 75 का खरीदा गया होगा। बोलो भाइयों, 75 का खरीदा गया होगा। सर लाभ परसेंटेज चाहिए मुझे। लाभ हुआ है कितने का? 25 का। और वास्तविक लाभ होता कहां पे है? सीपी पे होता है, क्रय मूल्य पे होता है। क्रय मूल्य कितना है? 75 है, गुणे का 100। सर 25 से भाग करेंगे तो 25 दिया 75, 3 का भाग करे 100 में कितना आएगा भाइयों? 33 सही 1/का, 33 सही 1/का 3% होगा। कैसे हुआ जरा देख लीजिएगा। 100 में 3 से भाग करेंगे, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 33 सही 1/का 3%। क्या हुआ? काफी खुश दिख रहे हैं आप लोग आज। अच्छा है। अच्छा, हंसमुख है। हाँ, चले आगे बढ़े। एक वस्तु को विक्रय मूल्य पर बेचने पर 20% की हानि होती है, तो वास्तविक हानि प्रतिशत ज्ञात करें। वास्तविक हानि प्रतिशत ज्ञात करें।
साफ दिख रहा है ना जो लिख रहा हूं मैं? अच्छा, ये कितना आ रहा है? बहुत अच्छे भाई। कितना? 20। बहुत बढ़िया है, आपका तो जलवा है। आइए आइए, सुनिए सुनिए इधर, सुनिए 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 आप लोग अब ध्यान से। क्रय मूल्य हो गया, विक्रय मूल्य हो गया, क्या हुआ? हानि हुआ है। सर, एक वस्तु को विक्रय मूल्य पर बेचने पर 20% की हानि हुई। यदि मार्कर ये आप खरीदे हैं 100 रुपए का और इसे 20% हानि पर बेचेंगे, अर्थात 20 रुपए हानि पर बेचेंगे, यही ना होगा? सर अब हमें आप बताइए कि अगर मार्कर 100 रुपए में बेचने पर 20 रुपए का हानि हुआ है तो खरीदा कितने गया होगा? अच्छा, 80 रुपए में होगा, 100 में होगा। अरे यार, 100 रुपया का इसको, 100 रुपया का इसको बेच रहे हैं, अब 20 का हानि हो रहा है तो खरीदा कितने गया होगा? भाई, हानि होने का मतलब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से बड़ा होना चाहिए ना। जब 100 पे बेचने पर 20 का हानि तो खरीदा कितने गया होगा? 120 का खरीदा गया होगा। क्लियर है? और रियल हानि तो है तो 20 रुपए का, लेकिन किस पर? सीपी पे। सीपी है कितना? 120 बुढ़े का 100, 20 छक्का 120, 2 से भाग करेंगे तो 3 और 2 से भाग करेंगे तो 50, तोड़ दिया 48, 2 50, 16 से 2%, 16 से 2/3% की क्या हो रही है? हानि हो रही है। 16 से 2/3% की क्या हो रही है? हानि हो रही है। आप लोग पता नहीं क्या कर रहे हो, किसी का 20 तो किसी का 25। क्या हुआ? सीपी नहीं समझ में आ रहा है? अरे भाई, तू मान ले कि मोबाइल 100 रुपया खरीद ले, सॉरी 100 रुपया के बेच ले, जब 100 रुपया को बेच ले तो 20 रुपया का हानि हो गया, तो खरीदे कितने का होगा? अच्छा, 100 के खरीद ले और 100 में बेच ले, 20 रुपया हानि हो गल ना। बताओ भाई, समझ बात के? भाई, अगर इस मार्कर को आप 100 रुपए में बेच रहे हो, 20 का हानि होने का मतलब, आओ भाई समझा देते हैं आप लोगों को। अरे अटका मत, अटका मत भाई, अटकले काम ना चले, चले आओ बता रहे हैं आप लोगों को। सर, हानि बराबर क्या होता है बस ये बता दीजिए हमें। कहेंगे सर क्रय मूल्य माइनस का विक्रय मूल्य होता है, यही ना होता है? हानि हुआ है 20 रुपए का, क्रय मूल्य 100 रुपया और ये 100 रुपया है, ये माइनस किधर आएगा? तो बोलो भाई, 120 ना लिखा रहे हम, दूसरा कुछ लिखा था। अगर इसको 50 रुपए में बेचने पर हमें 10 रुपए की हानि हुई तो खरीदा कितने का गया? जब हानि होती है इसका मतलब भाई साहब ज्यादा में खरीद के कम में बेचा जा रहा है, तुरंत क्या करेंगे? जोड़ देंगे। सर, अगर 50 का बेच रहे हैं और हमें 20 का लाभ हो रहा है तो खरीदा कितने गया होगा? अब लाभ हो रहा है तो भाई कम में खरीद कर ज्यादा में बेच रहे हैं, इसका मतलब जो भी हमारा सीपीयू को 50 से कम होगा, 50 माइनस 20 कितना आएगा? तो बात समझे कि ना समझे? चलिए, अब ऐसे प्रश्न बन जाएंगे। हम्म 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, के बराबर है। लाभ या
हानि प्रतिशत ज्ञात करें। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। हानि, अच्छा, लाभ 20% आ रहा है। वाह भाई, हानि 20% नहीं होगा। आपका भाई सत्यम 20 आपका भी आ रहा है। आप लोग का भाइयों हम्म, कितना मतलब 20 आप। आओ सुनो, सुन लो भाई, सुन लो। 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के क्या है, बराबर है। सर एसपी को इधर लेकर आओ, तो ये हो जाएगा सीपी बटे का एसपी बराबर, ये गुणा है 4, इधर क्या करेगा, भाग करेगा, तो 5 बटे का 4। सर सीपी है कितना, 5। सीपी कितना है, 5, और एसपी कितना है, 4। सर खरीद कितने में रहे हो, 5 में। अब बेच कितने में रहे हो, अब आप बताओ क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, हाँ, हानि हो रहा है। कितने का हो रहा है, हानि। तो हानि चाहे लाभ कहाँ होता है, सीपी पे होता है। सीपी है कितना भाइयों, गुणे का 100। 5 से करेंगे 100 में भाग, तो कितना आएगा भाई, तो 20% क्या हो जाएगा, हानि होगा। 20% की क्या हो जाएगी भाइयों, क्या बात है, समझ में आया, हाँ। कंफ्यूजन दूर हुआ। अगला देख लो, दस वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 11 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। हाँ, लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात करें, ज्ञात करें। चलिए बनाइए, क्या हो गया, कितना पैसा काट ले, कितना, आया भाई, कितना आया, 10% का। अच्छा आइए, सुनिए सर, ये है अपना क्रय मूल्य, और ये है क्या, विक्रय मूल्य है। सर जब ऐसे पैटर्न के प्रश्न दिखे आपको कि 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 11 वस्तु क्रय मूल्य के बराबर है, या 3 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 4 वस्तु क्रय मूल्य के बराबर है, कुछ भी ऐसा शब्द रहे
कि इतने का एसपी इतने के सीपी के बराबर है, इतने का सीपी इतने के एसपी के बराबर। तो ये जो अंक लिखे रहते हैं ना, इसको रिवर्स लिख दो। जो ये अंक लिखे रहते हैं इसको क्या करो, रिवर्स कर दो। यानी ये 10 किसके साथ चला जाएगा, ये देखो विक्रय है, ध्यान देना विक्रय है 10 सीपी के साथ आएगा, और 11 क्रय के साथ है, एसपी के साथ कर लो। ऐसा क्यों हुआ है देख लो, 10 का सी एसपी 10 का एसपी 11 के सीपी की क्या है, बराबर है। तो जब एससीपी को इधर लेकर आओगे 10 इधर आ जाएगा ना, 11/10। देख लो एसपी 11 है और सीपी कितना है, 10 है कि नहीं है। तो सर खरीदा कितने में गया है, 10 में, अब बेचा कितने में गया है, 11 में। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 1 का प्रॉफिट। प्रॉफिट कहां होगा, सीपी कितना है 10 गुणे का 100, कितना आएगा भाई 10%। क्या आएगा 10% का, क्या बातें समझ में आ रही हैं। चले आगे। चालीस वस्तुओं का विक्रय मूल्य 70 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। हाँ भाई 150% का, अच्छा 75% का, देख लो सत्यम एकदम फार्म में है। कितना, सबका 75। अच्छा काटे नहीं, आपका आया भाई, अब से आया कटे, अरे तो काटने नहीं आ रहा भाई, सिखाया जाए। आओ इधर सुनो, शब्द का इस्तेमाल है ना, क्या है भाई, बराबर है। भाई कहा है कि 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 70 वस्तुओं के क्रय मूल्य के क्या है, बराबर है। तो सर इसको क्या लिखेंगे हम, रिवर्स लिखेंगे। जो अंक विक्रय मूल्य के साथ है उसको कहा जाएगा, वह क्रय मूल्य के साथ जाएगा। तो विक्रय मूल्य के साथ कौन है, 40 है, यहाँ पे 40 लिख देते हैं क्रय मूल्य के साथ। अब विक्रय क्रय मूल्य के साथ कौन है, 70 है, तो 70 किसके साथ हो जाएगा, विक्रय मूल्य के साथ हो जाएगा। अब खरीदा कितने गया भाइयों, 40 में, बेचा कितने में गया है, 70 में। तो फायदा का नुकसान कितने का, किसके रिस्पेक्ट में होगा, 40 के, गुणे का 100। एक जीरो से एक जीरो, 4 से भाग करे 100 में कितना आएगा भाई, 25। 25 × 3 कितना आएगा, तो 75% क्या आया भाई, तो 75% का हुआ लाभ। क्या हुआ, अब काट लेंगे ना, अच्छा आपका कट गया, चलिए देखिए 10 रुपया में 11 वस्तु, 10 रुपए में 11 वस्तुओं को खरीद कर
11 रुपए में 10 वस्तुओं को बेचा जाता है। बेचा जाता है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। बनाइए आप लोग। चलिए आइए सुनिए। 10 रुपए में 11 वस्तु खरीदता है। कहेंगे सर कि 11 वस्तु का क्रय मूल्य। सुनिए, 11 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना होगा भाई? 10 रुपया होगा। तो एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? तो कहेंगे सर 11 बटे का 10 बटे का 11, यह एक वस्तु का क्रय मूल्य हुआ। सर इसी प्रकार 11 रुपए में 10 वस्तु बेचा जाता है, तो 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना रुपया है? 11 रुपया। एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा? आप कहेंगे सर 11 बटे का 10 होगा। सर इसके बाद क्या करना है? अब लाभ हुआ है कि हानि हुआ है? विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाने हैं। तो भाई विक्रय मूल्य बड़ा है और क्रय मूल्य क्या है? छोटा है। यहां देखो 1 रुपया से ज्यादा आ रहा है और यहाँ पे 1 रुपए से कम आ रहा है। ये वाला 1 रुपए से कम है कि नहीं है? लेकिन यह 1 रुपए से ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ है? लाभ हुआ है। तो हमें लाभ निकालना है, तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य होता है। अब विक्रय मूल्य कितना है? 11 बटे का 10 और क्रय मूल्य है 10 बटे का 11। इनका एलसीएम लेंगे तो 11 दहा में 110 हो जाएगा। 10 से भाग कर 110 में तो 11, 11 गुणे 11 121, माइनस 11 दहा में 110, 10 10 दहा में 100 आएगा कितना? 21 बटे का 110 रुपए का क्या हुआ है? लाभ हुआ है। अब लाभ प्रतिशत चाहिए तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य होता है। लाभ है 21 बटे का 110 और गुणे का 100। अब बटे क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 10 बटे का 11 है। अब ध्यान दें, ये वाले शून्य से ये वाला शून्य गया, इस वाले 10 से ये वाला 10 कैंसिल, और इस वाले 11 से ये वाला 11 कैंसिल। कितना आया भाई? 21% का क्या हुआ है? लाभ हुआ है। 21% का क्या हुआ है? लाभ हुआ है। ये पूरा बेसिक है सर, एकदम पूरा बेसिक है, ठीक ना? जैसे आप इसको इसका नहीं गूगल पे डालेंगे तो ऐसे आपको छपा हुआ दिखेगा, ठीक ना? बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? बता रहे हैं, बता रहे भाई, कहाँ गुस्सा रहे हैं? अच्छा अच्छा, तो सत्यम सत्यम आज नाराज हैं भाई। दोनों सत्यम आज दिख रहे हैं एकदम। हाँ, अच्छा अच्छा, जब से आए हैं तब से नाराज चल रहे हैं। मिटाया इसको। सुनो, हाँ हाँ हाँ, ऐसा ही मिलेगा, ठीक ना? आइए,
सुनिएगा ध्यान से। सर ये क्रय मूल्य है, सुनो सुनो, एक तरफ लिखो वस्तु और एक तरफ लिखो रुपया, एक तरफ लिखो वस्तु और एक तरफ लिखो रुपया। सर कितने वस्तु? सर पहली लाइन में है कि 10 रुपए में आप 11 वस्तु लाए हो, 10 रुपए में 11 वस्तु खरीद कर लाए हो। सर इसके बाद आप 11 में 10 बेच रहे हो, 11 में आप 10 रुपए 10 वस्तु बेच रहे हो, ठीक ना। तिर्यक गुणा कर दो, 10 गुणे 10 100, 11 गुणे 11 121। सर ये जो वस्तु वाला रहेगा ना, जो वस्तु वाला रहेगा ये आप क्रय मूल्य लेंगे, और जो रुपया वाला होगा इसको आप क्या लेंगे? विक्रय मूल्य लेंगे। बात क्लियर है सर? अब ध्यान देना है कि 100 से 121 हुआ है, 21 रुपए का क्या हुआ है आपको? लाभ। 100 पे हुआ है तो बटे का 100 और गुणे का 100, कितना परसेंट आया? 21% आया। सही है? हाँ, इसको आप जैसे रुपया मैं इस बगल लिखा हूं, रुपया आप इस बगल लिख सकते हैं। रुपया वाला विक्रय मूल्य होगा, वस्तु वाला क्रय मूल्य होगा। क्या हुआ? नहीं नहीं, हमें यह सर ने सिखाया है, अपना पूरा प्रयास है। चलिए आइए, दो रुपए में 3 की दर से कुछ वस्तुएं खरीद कर 3 रुपए में 2 की दर से उतने ही वस्तुएं बेची जाती हैं। तो पूरे सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। चलिए बनाइए, कितना आया? बहुत अच्छे भाई। चलिए सुनिए, एक तरफ लिखिए आप वस्तु और एक तरफ लिखिए आप रुपया। क्लियर है सर? 2 रुपए में आप कितने खरीद रहे हो? 3 खरीद रहे हो। इसके बाद आप 3 रुपए में क्या कर रहे हो? 2 बेच रहे हो। तो जो वस्तु होगा
वह सीपी होगा। जो वस्तु होगा वह क्या होगा आपका क्रय मूल्य होगा, और जो रुपया होगा वह क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य हो जाएगा। इसके बाद इसका तिर्यक गुणा कर दीजिए, 3 तिरिका 9, 2 दूना 4, खरीदा गया कितने में, अब बेचा गया कितने में 9 में। फायदा की नुकसान कितने का भाई 5 का फायदा किसके ऊपर होगा 4 पे होगा, अब गुणे 100, 4 से भाग करे 100 में कितना आएगा भाई 25, 25 गुणे 5 125% क्या हो जाएगा 125% का हो जाएगा लाभ हो जाएगा। चले आगे बढ़े। तीन सौ रुपए में 2 वस्तुएं खरीदी जाती हैं। एक को 10% लाभ पर और दूसरी वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाता है, तो पूरे सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। 11% का हानि, अच्छा 11% का, बहुत बेहतरीन भाई। सुबह सुबह चरस की चटनी चाट ली होगा, हाँ गाजा, तो लग रहा है कि भांग का पराठा खा ली हो। तीन सौ रुपए में 2 वस्तुएं खरीदी जाती हैं भाई, बोलो। अब बताओ ना यहाँ पे भाई 2 वस्तुएं हैं, 300 रुपए की है, दोनों वस्तु का क्रय मूल्य 300 है। अब 300 रुपए में खरीद रहे हो, सुनो बात को, आपका जो क्रय मूल्य है, जो क्रय मूल्य है, जो पहला क्रय मूल्य है भाई वह 300 रुपया है, ठीक। और इसको अगर आप 10% लाभ पर बेचे हो, 10% लाभ पर बेचने का मतलब कितने परसेंट में बेचे होंगे आप 110% में बेचे होंगे, तो कितने रुपए का बेचे हैं आप 330 रुपए का बेचे हैं, क्लियर है सर। इसके बाद आप दूसरा वस्तु भी आप कितने का खरीदे हो, दूसरा भी खरीदे कितने का हो 300 का, लेकिन दूसरा वाला बेच कितने में रहे हो 10% की हानि पर बेच रहे हो, अर्थात 90 का बेच रहे हो,
दो शून्य से दो शून्य कैंसिल, कितना आएगा भाइयों? 270 आएगा। सर यहां से टोटल आपका जो क्रय मूल्य होगा वह कितना होगा? 600 होगा। यहां से टोटल आपका विक्रय मूल्य कितना होगा? ये भी 600 होगा। अब आप बताओ ना, खरीदे 600 में हो, बेच भी 600 में रहे हो, तो फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है? अब बताओ, 600 में खरीद के 600 में बेच दिए, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, ना लाभ ना हानि, अर्थात 0% का लाभ हानि हो रहा है। पता नहीं कैसे आप लोग बता दिए थे, अभी क्यों 11% बता दिए थे। भाई मैंने अभी शुरुआत में बताया था, क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, विक्रय मूल्य जो होता है वह 100% प्लस प्रॉफिट होता है। यदि आपको 10% का लाभ हुआ है, अगर क्रय मूल्य 100 था तो लाभ विक्रय मूल्य कितना होगा? 100 प्लस 10 110 हो जाएगा। बात समझना, इसलिए 110 लिखा गया। अच्छा दूसरी बात याद रखना है कि यहाँ पे 90 क्यों हुआ है? दूसरे वाले में 10% क्या हुई है? हानि। खरीदा गया है 100 में, 10% हानि का मतलब 90% बेचा गया होगा। बात क्लियर है? ये काम नहीं करने हैं, ये काम नहीं करने हैं आप लोगों को, ठीक? सुनिए ध्यान से। सर यहाँ पे क्या दिया है? 300 रुपए में दो वस्तुएं खरीदी जाती हैं। मेन समस्या खरीदी, खरीदी का मतलब क्या है? क्रय मूल्य है सर। यहाँ पे क्रय मूल्य क्या है भाइयों? बराबर है। और जब क्रय मूल्य बराबर है तो बस ये देखो कि कितनी बार बेचा गया है, कितनी बार बेचा गया है। तो बेचा कितनी बार गया है? एक को 10% लाभ पर और दूसरे को 10% हानि पर। इसका मतलब हुआ 2 बार बेचा गया है। सर लाभ है, आप लाभ लिखिए, पॉजिटिव में करिए, और हानि है आप निगेटिव कर दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए। अब बाई क्या लगाएंगे? 2 बार बेचे हैं तो बाई 2 करेंगे। अच्छा 3 बार बेचते तो बाई 3 कर देते हैं। पर जब ब्रैकेट तोड़ेंगे ना तो 10% और ये प्लस और ये माइनस, माइनस 10% बटेगा 2। ये 10 से ये 10 क्या हो जाएगा? कितना परसेंट आएगा भाइयों? बात क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर? ये वाला ना आया समझ में? कहाँ से ना समझा हो? ऐसा मैंने क्या लिख दिया? हाँ हो गया। हाँ भाई, चलिए अगला प्रश्न देखिए। 500 रुपए, 500 रुपए में दो वस्तुएं खरीदी जाती हैं। एक को, एक को 12% लाभ पर और एक को क्रय मूल्य पर बेचा जाता है। तो पूरे सौदे में, तो पूरे सौदे में लाभ प्रतिशत
या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। सुनो भाई, पहले वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 500 रुपया है। दूसरे वस्तु का भी क्रय मूल्य कितना है? 500 रुपया है। बात समझ में आ रहा है? पहले वाले को बेचा जा रहा है, खरीदा गया है 500 का, क्रय मूल्य अपने आप में 100% है। यदि आप 12% लाभ पर बेचेंगे, कितने का बेचेंगे? 112% का बेचेंगे, तो 500 का 112%, 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, कितना आएगा भाई? ये 560। पहले वस्तु को 560 में बेचेंगे, लेकिन कहा गया कि दूसरका वस्तु जो है वह जितने में खरीदे उतने में बेच रहे हैं, अर्थात क्रय मूल्य पर ही बेच रहे हैं। क्रय मूल्य है कितना? 500 है, तो 500 में ही बेच रहे हैं। तो टोटल विक्रय मूल्य कितना हो गया? 1060 हो गया। सही है। यहां पे टोटल क्रय मूल्य कितना हो गया? 1000 हो गया। सर खरीदा गया 1000 में, अब बेचा गया 1060 में, तो 60 रुपया क्या हुआ भाई? लाभ हुआ। क्रय मूल्य पे क्रय मूल्य है कितना? 1000 गुणे का 100, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल। पूरे सौदे में 6% क्या हुआ है? लाभ हुआ है। पूरे सौदे में 6% का क्या हुआ है? लाभ हुआ है। हानि कहां हुआ? लाभ परसेंट या हानि परसेंट, दोनों में से कोई एक ज्ञात करना है। लाभ हुआ है तो लाभ होगा, हानि है तो हानि। क्या बात कर रहे हैं? बारिश। सुनो, सुनेगा भाई। पहले वस्तु को 12% लाभ पर बेचा गया है, 12% लाभ पे हो गया। दूसरका वाले वस्तु को क्या किया गया है? क्रय मूल्य पर बेचा गया है। तो क्रय मूल्य पर बेचने का मतलब न तो लाभ हुआ न तो हानि हुआ, मतलब 0% हुआ। दोनों को जोड़ दीजिए और वस्तु को 2 बार बेचा गया है तो बाई 2 कर दीजिए। यहां से आएगा 12/2। पूरे सौदे में कितने परसेंट का लाभ हुआ? 6% का क्या हुआ? लाभ हुआ। अच्छा, प्लस में रहेगा तो लाभ और माइनस में रहेगा तो हानि होगी। बात क्लियर? जब मूल्य बराबर रहेगा